हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड में चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अ वेरी इजी टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीडियो लेक्चर। द बेसिक कॉन्सेप्ट you have to clear while you are studying international business or international trade. ठीक है, the challenges of international business. First one is international company structure. ठीक है, तो कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल कंपनी स्ट्रक्चर। ठीक है, यू हैव टू स्ट्रक्चराइज योर कंपनी वाइल यू आर इन्वॉल्विंग इन इंटरनेशनल बिजनेस अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स। यू हैव टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव टू मेकिंग पॉलिसी, यू हैव टू मेकिंग प्रोसीजर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। अ वेरी नंबर ऑफ द लीगल एक्टिविटीज़ एंड द rules and regulation you have to follow while we are talking about the international business, and after that you can proceed international trade or international business. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनी स्ट्रक्चर, जो हम आज के टाइम में क्या है, एक चैलेंज है इंटरनेट किसी भी बिजनेसमैन के लिए अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल कोट करते हैं एक्सपोर्टर्स का। आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो, और उस केस में आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। यू हैव टू नीड टू यू हैव टू कवर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स। ठीक है, यू हैव टू ऑब्टेन फैक्ट्री लाइसेंस। तो बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो आपको करने होते हैं, जो हमारे लिए एज ए चैलेंजेस का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरेन लॉ एंड रेगुलेशंस। You have to need to study, you have to aware, and you have to follow government rules and regulations also. Suppose your product is you are exporting the product to other country, that time you have to need to study the rules and regulations and law of that country where you are exporting goods. तो आप जिस भी कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब दो पार्टीज आपस में मिलकर बिजनेस कर रही हैं, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने अपने दोनों के जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, चैलेंजेस का काम है। पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अवेयर होना पड़ता है, समझना पड़ता है और फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है चैलेंज, जो कि है करेंसी रेट फ्लक्चुएशन। जैसे कि क्या हम बात करते हैं, करेंसी पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। भाई मैंने गुड्स प्रोवाइड करे किसी दूसरी कंट्री को, और दूसरी कंट्री मुझे बैलेंस का पेमेंट करेगी। अब पेमेंट कैसे करेगी, जब करेंसी अलग है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक क्या है, चैलेंजेस का काम करता है। ठीक है, भाई मैं अपना जो गुड्स भेज रहा हूँ, फिर दूसरी कंट्री डॉलर में पेमेंट कर रही है। पेमेंट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज से एक्सचेंज होकर फिर मेरे पास आ रहा है। तो करेंसी रेट जब फ्लक्चुएट होते हैं, वैल्यू अब डिक्रीज और इंक्रीज होती है, तो उसका इफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस पे भी पड़ता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेजर चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि करेंसी रेट फ्लक्चुएशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन लॉ एंड कल्चरल डिफरेंसेस। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस है। कल्चरल डिफरेंसेस में हम बात कर रहे हैं वैल्यू, बिलीव्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर डिफरेंट। तो कल्चरल डिफरेंस भी क्या है, एक मेजर चैलेंज है इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है, आपको दूसरे देश की लैंग्वेज को भी समझना होता है, क्या कल्चर है वहाँ, बिजनेस का क्या कल्चर है, किस वैल्यूज़ पे, किस एथिक्स पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिस्क। जी हाँ, जब पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, तो उस केस में इंटरनेशनल बिजनेस सफ़र करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक मेजर चैलेंज है। कॉस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग, जो कि क्या है, बैलेंस, पेमेंट शीट। ठीक है, बैलेंस शीट, थोड़े हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं किसी दूसरी कंट्री की बैलेंस शीट और अपनी कंट्री की बैलेंस शीट में, यानी कि अकाउंटिंग की टर्म्स क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल पेमेंट मेथड, ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कॉस्ट कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज,
supply chain complexity. These are the major challenges for international business. ठीक है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, जैसा कि मैं कंटिन्यू आपको बताते ही आ रहा हूँ कि भाई कम्युनिकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड. ठीक है, तो अब हमारा बहुत सारे बायर हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं. तो अगर हमें अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस को अप टू मार्क रखना है और हमेशा इमीडिएटली और टाइम टू टाइम रखना है, देन वी हैव टू मेक अ गुड कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद आवर बायर्स और पार्टीज़. तो वो यहाँ पे हमारे लिए एक चैलेंज का काम करता है कि भाई किस तरीके से आप प्रॉपर कम्युनिकेशन रख सकते हो. उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए होगा, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू यूज फॉर मेकिंग अ हेल्थियर कम्युनिकेशन विद योर बायर और पार्टीज़. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़. ठीक है, अब नेटवर्क, जैसे सपोज हम बात करते हैं, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस केस के लिए हमेशा आपको रेडी रहना है और आपको अल्टरनेटिव्स बहुत सारे यूज़ करने हैं, ताकि जैसे सपोज कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, या फिर कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है. अब आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए. ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो चाहिए. तो ये भी क्या है, एक मेजर चैलेंज है. किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी. ठीक है, अब इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. किस तरीके से वो अपनी प्राइस सेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो भी क्या है, इम्पॉर्टेंट टर्म है. भाई मैं इंटरनेशनल बिजनेस को फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस है वो क्या करूँगा, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से सेट करूँगा और उसी हिसाब से फिर मैं स्ट्रेटजी बनाऊँगा. ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से मैंने प्राइस सेट कर ली, नहीं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं. अगर आपका प्राइस कस्टमर को नहीं समझ में आ रहा है तो वो दूसरे प्रोडक्ट पे जा सकता है, उसके पास ऑप्शन है. ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी में. तो ये भी क्या है, एक मेजर चैलेंज है इंटरनेशनल बिजनेस का. ठीक है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग की बात कर ली. सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी, जी हाँ, सप्लाई चेन एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है किसके, इंटरनेशनल बिजनेस में. नंबर ऑफ मीडिएटर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड. फिनिश गुड से इनपुट से लेके आउटपुट तक और आउटपुट से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में बहुत सारे लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल कोड एक कर देता हूँ कंटेनर का. भाई आपको क्या करना है, गुड को फाइनल किसी पोर्ट तक पहुंचा के दूसरे देश तक पहुंचाना है. तो सी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए आप कंटेनर हायर करोगे, लोडिंग करोगे, अनलोडिंग करोगे, शिपमेंट आपकी जा रही है, वो सारे फॉर्मेलिटीज़, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ड्यूटीज़ यू हैव टू पे. तो इस तरीके से ये भी क्या है, मेजर कॉम्प्लेक्सिटी है सप्लाई चेन की. तो ये थे चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. थैंक यू वेरी मच.